है। द्वारपाल ने जैसे ही देखा है और जैसे ही देखा तो भाग वो तुरंत चरणों पर गिर पड़े। क्यों? भगवान के भक्त ऐसे ही हुआ करते हैं। अभी मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हारे मित्र कौन है, बोले कृष्ण है, लेकिन क्या कहना है मैं पहले पूछाऊं। उन्होंने कहा पूछाओ। क्या कहने लगे? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। प्रणाम किया है तो भगवान ने कहा क्या बात है द्वारपाल? बोले दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया है। बोले तुमने क्यों रोक दिया? क्यों? हमारे यहाँ संत भक्त ब्राह्मण के लिए रोकथाम नहीं है, तुमने रोक कैसे दिया? बोले महाराज ऐसा ब्राह्मण जीवन में मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा ऐसा ब्राह्मण है? बोले शीश पगान जगातन में प्रभु जाने आई बसे ग्रामा धोती फटी सिद्धति दोपटी और पाए पान को नहीं
श्यामा महाराज द्वार खड़ो दुज दुर्बलीक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा और पूछती दीन दयाल को धाम बता सारे नगर में हल्ला मच गया। सागर बाजी पर कौन आया जो कि भगवान अस्त्र होकर के भाग खड़ा हुआ। सारे नगर के लोग जो है दरवाजे पर पहुंचने लगे हैं और जैसे मां कहा भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। ध्यान देना। और जैसे दरवाजे पर पहुंचे हैं सुदामा जी को कन्हैया ने देखा और कन्हैया ने जिस समय सुदामा को देखा तो जानते हो सुदामा की हालत को देख करके भगवान की आंखें द्रवित हो गई। और जिस समय कन्हैया को देखा है बहुत दिनों के बाद में हमारे बचपन का मित्र मिला है तो सुदामा भी रोने लगा है। यानी ना भगवान ने आज जो है हाथ उठाए हैं। आजा मित्र देखिए दुनिया के लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए हाथ उठाया करते हैं। एक बात बताना भगवान जिसके लिए स्वयं हाथ उठा दे वो कितना करना होगा। सुदामा जी आए हैं तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षण चतुर्भुजं शंख चक्र गदायुधम श्रीवक्ष लक्ष्मं गलकौस्तुमण्डितं पीताम्बरम साग्रपयोसयोरम। भगवान के वक्ष स्थल में किसका निवास है? बोले लक्ष्मी का। लक्ष्मी का। और जैसे ही लक्ष्मी से लगाया तो लक्ष्मी लगाई छलांग 4 लाठी पीछे गिरी जाए। 4 लाठी पीछे गिरी जाए। क्यों? बोली राधा कृष्ण भगवान की। एक बार ताली जरूर जाए। बोली राधा कृष्ण भगवान की। विचार करना लक्ष्मी जी पीछे गिर गई। क्यों नाराज है ब्राह्मणों से? एक बार लक्ष्मी ने कहा कन्हैया तुमने ये नहीं देखा कि कैसा ब्राह्मण है, तुमने हमसे टच करा दिया, इतना गंदा ब्राह्मण। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम क्यों नाराज रहती हो? बोले महाराज भूल गए एक तुझे राज मम प्रिय ही लात हरि। एक ब्राह्मण बहुत खराब है। एक ब्राह्मण देवता भृगु महाराज जिन्होंने घर में घुस करके तुम्हारी लात मारी, आज वो छाती पर निशान बना हुआ है। याद आया? भगवान ने कहा हाँ। बोले और सुनो एक तुझ राज मम प्रिय लात हरि। एक तुझ राज मम पिता को अचई गयो। एक तुझ राज राजा नग को किरीट कियो। एक तुझ राज सती सीतई दो कदई गयो। लक्ष्मी कहे बार बार मैं ना जाऊं दुजन के द्वार। मेरो तो जीवन सारो सोमई घर बीती गयो। एक ब्राह्मण देवता हो कौन? बोले अगस्त महाराज जी, जिन्होंने बोले हमारे पिता समुद्र को 3 नदियों में पान कर गए। और ये सदगुरुदेव भगवान कृष्ण भगवान की। एक ब्राह्मण देवता हो कौन? बोले जिन्होंने राजा नग को गिरगिट बना दिया। राजा नग। और एक ब्राह्मण देवता वो जिन्होंने सीता का हरण कर दिया। बोले इसलिए मैं बहुत नाराज हूं।
तो भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मी, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन संत भक्त बोले ब्राह्मण बोले इनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो लक्ष्मी ने कही एक बार तो राजा बलि के यहाँ, एक बार राजा बलि के यहाँ, यानी तुम्हें जो है हम राखी बांध करके लिवा लाए, अगली बार पकड़े जाओगे तब बताओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होगा तो देखा जाएगा। क्या किया, अंतःपुर को लई गयो, बोले जहां न दूसर जाई, ले जाकर के सिंहासन पर बिठा दिया। गोपियां हंसने लगी, प्रभु लोग पैसा पकड़ रहा है। आजकल के लोग जानते हो, पढ़ लिख करके अगर माँ बाप लड़के को डीएम बना देते हैं, डीएम के बंगले पर जाते हैं, तो डीएम के मित्र लोग पूछते हैं साहब ये तुम्हारे यहाँ वृद्ध पुरुष कौन है, ये तुम्हारे यहाँ वृद्ध स्त्री कौन है। आजकल के लड़के कहते हैं ये मेरे बाप के जमाने के नौकर हैं। लानत है, लानत है आजकल के लड़कों को, बोले जो अपने माँ बाप को ऐसा बताते हैं। भगवान ने जानते हो क्या बताया, ये मेरा मित्र नहीं, ये मेरा बचपन का परम मित्र है। बोले इसका मतलब है बचपन में तुम भी ऐसे रहे होगे। जाओ एक परात में थोड़ा गुनगुना और थोड़ा नमकीन करके जल ले आओ। गोपियां चली गई, एक सखी खड़ी रह गई सत्य बाबा। और भगवान ने देखा सुदामा जी के चरणों पर धूल है, तो भात्रियों अपने हाथों से धूल जो है भात्रियों साफ करने लगे हैं, धूल साफ करने लगे हैं। तो भगवान का कमल स्वरूपी हाथ जिस समय नीचे पहुंच गया रपट करके, तो एक कांटा छूट गया। सत्य मामा से कहा जाओ एक सुई लेकर के आओ, हमारे मित्र के कांटा लगा है। वो क्या चली गई, 10, 15, 20 मिनट हो गए नहीं आए। भगवान ने सोचा हमारे मित्र को कष्ट हो रहा होगा। क्यों, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। कभी भगवान भक्तों, कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते, दुखी होने नहीं देते। कभी भगवान भक्तों को दुखी होने नहीं देते, दुखी होने नहीं देते। भगवान अपना मुख सुदामा जी के चरणों की तरफ बढ़ाने लगे हैं। क्यों, गोपियां वैसे भी हंस रही हैं, और देर कर देगी हमारे मित्र के कांटा लगा है, कष्ट होगा। तो भगवान जो है जैसे ही दांतों से कांटा निकालने की कोशिश की, तो एक रक्त की बूंद भगवान के ऊपर पड़ी है। तो भगवान के अश्रों की धारा चलने लगी। भगवान ने कहा मित्र इतना कष्ट सहा, इतना, मैंने कहा था दुनिया का यश मांग ले, दुनिया का वैभव मांग ले, और मांगी तो तूने क्या मांगी, बोले गरीबत। और इतना कष्ट तो तेरे उपाना चप्पल तक नहीं बनी। ऐसे बेहाल बीमाइन सो पग
कंटक जाल लगे पुनि जोए, आई महादुख पायो सखा तुम रहे किते दिन कोए। देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। बोले पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पाग धोए। आपके अश्रों से चरणों को धोया है। देखो दो भाव है चरण धोने के। दुख में आंसू, दुख के आंसू निकले ना। बोले गोपियां वैसे भी हंस रही है, ये जल लाएंगी तो हमने थोड़ा गुनगुना बताया, ये खौला करके न लाए। हमने थोड़ा नमक बताया, ये नमक मिर्च दोनों झोंकिला में। और हमारे मित्र की बीमारियां हैं, उनमें जब मिर्च लगेगी नमक लगेगा कष्ट होगा। और दुख देखो, वैसे मैं नहीं चाहता हूं कभी आपके दुख में आंसू निकले, लेकिन दुख के आंसू कुछ गुनगुने और कुछ नमकीन होते हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास न हो, कभी दुख के आंसू निकले तो जीभ लगा करके चाट करके जरूर देखना। यहाँ चल रही है चर्चा, और तब तक भाई रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए आई। द्वारपाल ने कहा भोजन तैयार हो गया। सुदामा जी गए हैं भोजन करने, और जैसे भोजन करने बैठे 56 प्रकार का भोजन रखा है। ध्यान देना, 56 प्रकार का। कहा 10 दिन हो गए और भगवान की कृपा हो गई, 56 प्रकार का भोजन। सुदामा जी एक कटोरी में काला जामुन रखे हैं। सुदामा जी देख करके हंसने लगे। रुक्मणी ने पूछो क्या कोई गलत चीज बनी है क्या? उन्होंने कहा कन्हैया कहने लगा मित्र हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने काला जामुन उठाए। बोले इसमें तुम कौन सी नई चीज खवाई रहे हो? ये तो हमारी परियां हमारो लिखबार रोज छकत है। रुक्मणी ने जगह भी कितने बड़े बॉडी बिल्डर है, ये रोज रसगुल्ला खाकर। लेकिन कितना सीधा ब्राह्मण है, काला जामुन को बताता है हमारे दरवाजे पर एक पेड़ खड़ा है और उसमें बड़े बड़े फणिंगा लगते हैं। हम हमारी पत्नी हमारा लड़का रोज खाते हैं। उन्होंने कहा चलो भोजन करो। तो सुदामा जी ने भोग लिया है और भोग लेकर के जैसे ही भगवान को लगाया और भगवान को लगाने के बाद में अपने मुख की तरफ लेकर के चले हैं। तो जानते हो सुशीला का चेहरा घूम गया, हाथ कपने लगा। बच्चे का चेहरा घूम गया, हाथ कपने लगा। मैं घर का मालिक हूँ और हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी रोने लगे हैं, कौर नीचे रख दिया। मैं 56 प्रकार का भोजन करूं और हमारे घर पर बच्चे भूखे रहे। भगवान ने कहा मित्र क्या बात है? और जैसे इतना अब तो थपक पकड़ करके सुदामा जी रोने लगे। पास में पहुंचे हैं, भगवान ने मस्तक पर देखा। एक बार जो मेरा दर्शन कर लेता है उसकी सारी व्यथा मिट जाती है। आखिर क्या बात है जो कि सुदामा का भी कष्ट दूर नहीं हुआ? तो उन्होंने मस्तक पर लिखा देखा, विधाता ने लिख दिया श्री छया लक्ष्मी से ही भाव्यों में किसकई त्रिपुरारी। भगवान ने हाथ फिरा दिया और अपनी अंगुली से लिख दिया श्रीपति लक्ष्मी का मालिक। रोगा दो छोड़ छोड़। सुदामा जी ने कहा एक बात बता, चल ये बात छोड़, शादी वगैरह किया कि नहीं किया तूने? सुदामा जी कहने लगे मैंने तेरी तरह लाइन नहीं लगाई है। उन्होंने कहा फिर? बोले पिता के बार बार कहने पर मैंने एक शादी की है। बोले एक शादी? क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला। बोले कछु भाभी हम का दियो सो तुम काहे न देगा। सुदामा ने कही कन्नौ जो गट्टा खाई लो, कुछ नहीं दिया है। सुदामा क्या है? पति है, पति। पाति रक्षणम यस्य सा पति, जो पत्नी की लज्जा की रक्षा करे, जो पत्नी की लज्जा की रक्षा करे उसे क्या कहते हैं? पति।
क्यों? बोले हम लोग कुटरिया बांधे हुए हैं, बोले जीर्ण बड़ा गंदा कपड़ा है, और इनकी पत्नियां जो है इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहने हैं, उनके सामने अगर मैंने ये जीर्ण पट निकाला तो हमारी पत्नी की बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने कहा कुछ नहीं किया। तो भगवान ने कहा जल्दी कर। सुदामा जी ने पोटली और दवाई लाई, उन्होंने कहा और जल्दी निकाल। तो जैसे ही दवाई है जी बड़ी बड़ी गिरी बने चहोर चावल जैसे गिरे हैं, तो उन्होंने कहा मित्र तुम्हारी आदत नहीं गई, आगे चना गुरु मात जाए तलए तुम सुदामा ने आंखें बंद कर ली है कन्हैया, जो चाहे दोष लगा, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूं। जानते हो वास्तव में सुदामा जैसा दुनिया में कोई मित्र नहीं हुआ है, और मित्र के पीछे सुदामा ने क्या किया ये आप लोगों को नहीं पता है। एक वृद्ध स्त्री थी जो कि महाकाल मंदिर में जाकर के रोज भगवान की पूजा करती थी, वहीं पर बैठ करके भीख मांगा करती थी, जो कुछ मिल जाता था उसे भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी भोग का पान करती थी। एक दिन बहुत रात हो गई, उस बुढ़िया को कुछ नहीं मिला। जब ज्यादा शाम हो गई तो कुछ चावल चना मिले हैं, कुछ चना। बड़े ध्यान से सुनना सुदामा जी, ऐसा कोई मित्र नहीं हुआ, ऐसा कोई भक्त दुनिया में हुआ नहीं है। गरीबत कभी याद आए सुदामा महाराज को याद करना, सुदामा महाराज को कैसे गरीबत मिली इस बात को याद करना। तो वो चने मिले हैं तो उस वृद्ध स्त्री ने कपड़े में बांधे, और बांध करके कपड़े में बाथरूम की कुटिया में रख दिया। प्रातः काल को सूर्य निकलेंगे, स्नान करके भगवान को भोग लगा करके तब मैं पान करूंगी। रात में चोर आ गए कुटिया में, तो देखा एक पोटली बनी हुई है, बोले भिखारी वगैरह जो है ऐसी कुटरिया बांधी रखत करो माल टाल की, शायद ये वही कुटरिया होगी। उठा करके जैसे ही भागा है तो पैर डोगरी के लग गया, उसकी आंख खुल गई, और उसने चारों तरफ डोया और कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। जैसे उसने अपने चने देखे तो पोटली गायब। एकदम वृद्ध स्त्री ने कहा जो कोई भी मेरे चने लेकर के आया है, ये चने जो भी व्यक्ति खाएगा वो महागरीब हो जाएगा, महागरीब हो जाएगा। बात में वही चना लेकर के ये पहुंचाए कहा सांदीपन की कुटिया के पिया। तब तक बच्चे लोग जान गए, वो अंदर मचने लगा, ये भागा वहां से तो आंगन में बात जल्दी से पोटली गई छोटी, ये तो चोर तो भाग गया। प्रातः काल को सांदीपन की पत्नी ने झाड़ू लगाई तो पोटली मिल दी, वो रख दी। और जब चले हैं लकड़ी काटने को कृष्ण और सुदामा, बोले और कुछ क्या दूं, वही पोटली उठाई चना की दे दी। और जब चले हैं बारिश होने लगी तो कन्हैया ने कहा मित्र भूख लगी है कुछ खिला दे। तो मित्र के पास में और कुछ नहीं था, वही पोटली थी, और पोटली ली है। और जैसे ही ध्यान लगाए, बहुत बड़े तपस्वी थे सुदामा महाराज, बहुत बड़े कर्मकांडी थे, बहुत बड़े योगी थे। और जैसे उन्होंने साधना से ध्यान लगाया तो क्या देखा, ये श्रापित चने हैं। आंखों से अश्रु निकलने लगे। सुदामा ने कहा मित्र अगर मैंने तुझे ये चने खिला दिए, तू जगत का पालनहार है, तू जगत का पिता है, और अगर जगत का पिता अगर गरीब हो गया तो बच्चों की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। इसलिए कन्हैया
ये चने मैं तुझे खाने नहीं दूंगा। बाद दिनों सुदामा जी वो सारी गरीबत जो है चने वो स्वयं खा गए, लेकिन अपने मित्र को, आजकल तो मित्र जो है, मित्र को गरीबत की बात छोड़ो, मित्र को गरीब कर देना चाहते हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन देखिए कैसे कैसे मित्र हुए हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं दिया, और जैसे ही चना गिरे हैं तो जब गिर पड़े हैं तो उन्होंने कहा मित्रों अच्छा एक मुट्ठी लिया इतिमुष्टम संकृत्युक्ता, और जैसे मुख में डाली है एक लोक का मालिक बना दिया। द्वितीयाम जगदुमागदे, और दूसरी मुट्ठी जैसे डाली है भूलोक का मालिक बना दिया। तावती चक्रे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः, तीसरी मुट्ठी भरती रुकमणि पकड़ी बाह, ऐसी प्रभु तुम कहा भई इस धन से अनचाह। तीसरी मुट्ठी जैसे पकड़ी है तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी ने कहा प्रभु इसके एक पत्नी है जो भीख मांग काम चलाएगी, और तुम्हारे कितनी पत्नी है? 16,000 एक गौवा तो कोई भीख मांगे नहीं दी। तो भगवान ने कहा रुक्मणी तुम्हें दान करते समय कभी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? अरे तुलसी पक्ष के पिए बोले घटे न सरिता घटे न सरितानी, दान करे दान करने से कभी धन नहीं घटता। हाँ, शराब पीने से जरूर धन घटता है, जुआ खेलने से जरूर धन घटता है, वैश्यावृत्ति करने से जरूर धन घटता है। तीन काम जिसके अंदर है वो कभी रहीश नहीं हो सकता है, एक शराबी और एक जुआरी और एक वैश्याजामी। इन तीन आदतों से अगर आप बचे रहे तो आप निसंदेह रहीश होंगे। और तीन चीजें हमें पेमेंट देती है, ध्यान देना। दो लोग का मालिक बना दिया। सुदामा जी जान में उन्हें एक चवन्नी बनाई गई, एक धोती कुर्ता जो है पहना दिया है, वो तो पहने हैं। एक दिन सुदामा जी 7 दिन हो गए, जान में एक चवन्नी बनाई गई। सुदामा का देखो लड़ा भर करके दे दें, चवन्नी बनाई गई। एक दिन शब्द देखा दाहिने वेद पढ़ाई चतुरान न सन्मुख तो ये कुबेर पड़े हुए है। और जैसे इतना देखा है तो अपनी पर्याय की याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया अब हम चलेंगे। भगवान देव कहीं कहीं रोक ले। उन्होंने कहा धोती कुर्ता उतारो। सुदामा जी ने कहा अरे विचित्र है भाई, असंतुष्ट विद्वानष्टा संतोषी महीपति। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है और संतोषी राजा, जानते हो कैसे? राजा अगर संतोषी हो गया तो प्रजा जानते का लोग प्रधान और जो है विधायक ये बड़े कठोर होते, कठोर क्या मजबूरी है। अगर ये संतुष्ट हो जाएंगे तो प्रजा जानते हो क्या करेगी? अच्छा, फलों का राजा कौन होता है? फलों का राजा आम। आम जब पकता है तो लोग क्या करते हैं? आम जब आता है तो दाने झुक जाती है कि नहीं है? क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले आम को लिया, उसकी मुंडी तोड़ी है? और फिर उसकी मसाज चालू कर दी है? फिर उसकी जानते हो इतनी हालत बनाई और क्या कर दो, मुख में डाला निकाला तब तक जब तक कि उसकी हड्डी शेष नहीं रह जाती है। वही राजा के साथ में होता है अगर संतोषी राजा हो जाता है।